नमस्कार मित्रों। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली जो होती है, जो वर्ग चार्ट जो हमारी पुस्तकों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में पढ़ने को मिला है, उसमें जो फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट भाव में राशि होती है, एक नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कि मेष राशि पड़ी हुई है। यानी कि जो काल पुरुष की एक फर्स्ट जो राशि है वो मेष राशि कही गई है। और मेष लगन यानी कि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में एक नंबर राशि पड़ी है, तो वो व्यक्ति काल पुरुष की पहली राशि के जो है अधीन हुए, यानी कि उनका जो लगन हुआ वो मेष लगन हुआ। इसके मालिक मंगल देव है। वैसे भी अगर बात की जाए फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस स्पेशली हमें क्या दिखाता है? देखिए, फर्स्ट हाउस स्पेशली हमें जो जातक होता है उसके स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को तथा उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। अब बात की जाए मेष लगन के, देखिए स्वामी इनके, मैंने बताया स्वामी जो इनके होते हैं मार्स हो गए, मंगल देव हो गए, फायर एलिमेंट हो गया। तो यहां पर मंगल ऊर्जा के कारक हुए, मंगल करिश्नेस के कारक हुए, मंगल एग्रेशन के कारक हुए। तो ऐसे जातक और जातिकाएं जो मेष लगन के हैं, जिनके ऑनर मार्स हुए, तो उनमें एक फायर एलिमेंट पाया जाता है, एक अग्नि तत्व पाया जाता है। वो लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत उत्साही होते हैं, एग्रेशन उनका बहुत अच्छा होता है, हर चीज के लिए एग्रेसिव, या कह लीजिए एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है, कभी ना थक हारने वाली एनर्जी उनके अंदर होती है। साहसी होते हैं, उत्साहित होते हैं और ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग। बात की जाए इनके स्वभाव की, देखिए स्वभाव के बारे में मैंने बताया, ये मंगल आ गए तो मंगल एग्रेशन दिया, मंगल लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। मतलब ऐसे लोग जो मेष लगन के हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कि वो लीडर टाइप के लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी एक टीम को लीड करें, एक अच्छे अपने, चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र में हो, एक टीम बनाकर वो उसको लीड कर कर अपने जो क्या बोलते हैं एम्स हैं, या अपने जो उनके उस क्राइटेरिया के जो भी गोल्स हैं उसको वो अचीव करने में बहुत तीव्र सफर होते हैं, तीव्र जो है सफल होते हैं। रीजन क्या है? देखिए मंगल है, मंगल स्पीड कारक भी होते हैं, तो इनकी जो काम करने का तरीका है, जो इनकी काम करने की गति है, वो और लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही साथ बात करें, ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान तो होते ही होते हैं, साथ ही अपने लक्ष्यों के प्रति बड़े सजग होते हैं। ये अपने, मैंने बोला ना कि एक टीम बनाकर काम करना पसंद करते हैं, तो अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा फोकस्ड होते हैं। इनका जो ध्यान होता है, जो उनका जो ध्यान केंद्रित होता है, वो अपने लक्ष्य पर ही होता है। भले ही चार लोगों से बात करें, चार लोगों से मिले, लेकिन इनके दिमाग में भाई चल रहा होता है कि भाई मेरे को जो टारगेट दिया गया है मुझे उसको पूरा करना है। इस तरीके के लोग होते हैं। साथ ही साथ अगर मंगल इनके अच्छे हैं, तो पॉजिटिव इनकी जो एनर्जी होती है वो अच्छे कामों में, पॉजिटिव चीजों में लगती है। अगर जन्म पत्रिका में लगने की पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो जो इनकी ऊर्जा होती है वो नेगेटिव कामों में लगती है। ऐसे लोग जो जिनके जो नेगेटिव मंगल वाले होते हैं, जिनके लगन पर पापी ग्रहों का प्रभाव होता है, वो क्या करते हैं? वो देखिए, वो बहुत जिद्दी होते हैं, उतावले होते हैं, जल्दी निर्णय ले लेते हैं चीजों में, सब्र नहीं करते, एकदम निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, और फिर बाद में उसका उन्हें जो है क्या बोलते हैं नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरीके के लोग होते हैं ऐसे लोग। देखिए बात की जाए इनके प्रोफेशन की, तो ये लोग स्पेशली अग्नि से रिलेटेड चीजों में, आई मीन टू से बिजली विभाग हो गया, अग्निशमन हो गया, यहाँ इन लोग पाए गए हैं जॉब करते हुए, या फिर इस प्रोफेशन जुड़े पाए गए। इसके अलावा मंगल है, मारधार का प्रतीक है, तो लड़ाई झगड़े, जैसे बीएसएफ हो गया, हमारे सैनिक दल हो गए, पुलिस हो गई, इन जगह भी जो है ये लोग प्रोफेशन में देखे गए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के काम में भी ये लोग अधिक मात्रा में देखे गए हैं। तो ये इनका मेन मेन मैंने मोटा मोटा बताया कि इनके प्रोफेशन के बारे में, कि किन किन फील्डों में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी फील्ड में हो, डिपेंड करता है कि इनके 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, या इनके कर्म क्षेत्र को कौन कौन ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। सभी को देखा जाता है मिला जुला के। एक्चुअली इसका सही सही जो मापदंड है वो तभी हो सकता है कि मैं आपकी जन्म पत्रिका को देखूं और उसमें ये देखूं कि कौन कौन सी ग्रहों का रिलेशन आपके 10th हाउस से बन रहा है, आपके प्रोफेशन से बन रहा है, तब ये। लेकिन स्पेशली मोटा मोटा अगर कहा जाए, तो ये जो बताया मैंने क्या कहते हैं कि
सैनिक हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, अग्निशमन में हो सकते हैं, बिजली विभाग में हो सकते हैं, बीएसएफ में हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के काम में हो सकते हैं, इस तरीके की, या फिर ब्लड से रिलेटेड जहां भी कोई काम हो रहा है, ब्लड बैंक वगैरह में भी ये काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं। इस तरीके के काम में ये देखे गए हैं। मैं अब जो मंगल है वह पितृ प्रधान ग्रह है। अगर ये कहीं जन्म पत्रिका में पीड़ित या अच्छी पोजीशन नहीं है तो आपकी बॉडी में पित्त जो कंपोनेंट है उसको डिसबैलेंस करता है और फिर आपको उससे रिलेटेड डिजीज या समस्याएं ये आपको दे सकता है। तो एक स्पेशली ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था मेष लगन वालों के लिए, यानी कि एरीज असेंडेंट के लोगों का संक्षिप्त मैंने आपको परिचय दिया कि ये लोग कैसे होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, देखिए तो यहाँ मेष लगन में कि एक नंबर राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, इसलिए ये राशि और खास है। देखिए खास कैसे हुई बनी, जो मेष लगन है जहां एक नंबर राशि, मेष लगन वालों के जो व्यक्तित्व है इन्हें एक नंबर राशि, वहां सूर्य उच्च के हुए। तो ऐसे लोग अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं या आगे बढ़ते हैं, लोगों को साथ में लेके चलते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखते हैं, तो सूर्य इनको नेम फेम बहुत ऊंचाई तक देता है, बहुत बढ़िया नेम फेम देता है। साथ ही साथ मंगल की बात करें तो मंगल स्वयं कैप्रिकॉर्न में उच्च के होते हैं, यानी कि शनि का इफेक्ट भी रहता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य, शनि और मंगल, ये तीन का मेजर इफेक्ट इनके व्यक्तित्व पर रहता ही रहता है। अगर ये इनकी जन्म पत्रिका में इनकी लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, सैटर्न की पोजीशन अच्छी है और सूर्य की पोजीशन अच्छी है, या ये कह लीजिए मैं अगर सूर्य और शनि को एक तरफ भी कर दूं तो भी मंगल की पोजीशन अच्छी है और लगन की पोजीशन अच्छी है, तो इनको कहीं ना कहीं शनि, सूर्य और मंगल वाले गुण इनके स्वभाव में आते ही हैं और उसी लय में उन्हीं चीजों को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। स्पेशली बात अगर मैं करूं तो ये जो मेष राशि है ये चर लगन राशि है, वेरिएबल स्वभाव की राशि है। चर मतलब जो स्थायी नहीं है, यानी कि मैं अगर थोड़े शब्दों में और समझाऊं कि एक होता है फिक्स चीज, यानी कि जो स्थायी राशि हो गई वहां कोई भी चीज को आप जल्दी बदल नहीं सकते। ये चर राशि है, वेरिएबल है, तो यहाँ पर अप डाउन्स अगर इनके डाउन्स भी आएंगे ना तो वो थोड़े समय के लिए आएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे। आपको रेमेडी करेंगे या फिर कोई आपको लगेगा कि आप में कुछ कमी है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सुधार करेंगे, तो आपकी जो है पॉजिटिव जो निगेटिव रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट में जल्दी बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इनका सिंबल होता है वो रैंप होता है। मैंने बोला कि ये बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं तथा एक असर्टिव पर्सनालिटी इनके अंदर होती है। अब बात करें कि जो मेष जो राशि होती है उसमें तीन नक्षत्र पाए जाते हैं। तीन नक्षत्रों का समावेश है। देखिए अश्वनी हो गया, अश्वनी, भरणी और कृतिका। अश्वनी मतलब केतु, भरणी मतलब शुक्र और कृतिका मतलब सूर्य। तो तीन ग्रह इसमें। देखिए सूर्य पहले ही मैंने बता चुका हूं क्योंकि एक नंबर में उच्च का सूर्य होता है, साथ ही साथ केतु और शुक्र भी आ गए। तो बच्चा कह दे कि मेन मेन ग्रह आ गए, मंगल आ गया, सूर्य आ गया, ठीक है, आपका शनि आ गया, केतु आ गया, शुक्र आ गया। तो ये राशि इसलिए और स्पेशल हो गई, मेष लगन के लोग इसलिए और स्पेशल हो गए। एक चीज और है, देखिए इनके जो है सेकंड हाउस में जो है 2 नंबर राशि पड़ी होती है, तो लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो बोली होती है ना, अगर मंगल इनका पॉजिटिव है क्या कहते हैं जन्म पत्रिका में, तो इनकी जो बोली होती है ना ये बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत स्वीटनेस होती है बहुत बोली में इनकी। लेकिन अगर मंगल अच्छे नहीं है ये शुक्र की पोजीशन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स माइंड में रहते हैं। बात करते हैं इस माह यानी कि अगस्त महीने के ग्रहों के गोचर की, जो कि मेष लगन के लिए किस तरह से रहेगा, यानी कि अगस्त का महीना जो है ग्रह गोचर के हिसाब से मेष लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मित्रों बात की जाए अगस्त महीने के गोचर की, तो देखिए बात करें लग्नेश। देखिए फर्स्ट हाउस में देखिए जो ये आपका है, ये आपका लगन है, एक नंबर राशि पड़ी है, यानी कि आप मेष लगन के लोग हैं। अब ये लग्नेश का बैठा है, लग्नेश की प्लेसमेंट छठे घर में है। छठा घर जो कि आपका अर्थ त्रिकोण हुआ, यानी कि लग्नेश का छठे भाव में बैठना। जो पीरियड ये रहेगा, मंगल जब तक यहां पर है 12 सितंबर तक मंगल यहां रहने वाले हैं, यानी कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि रोग, रिपु, ऋण, ये तीन चीजें यहां से देखी जाती हैं। इन तीन चीजों को
में आपका मेन फोकस रहेगा कि इन 3 चीजों के माध्यम से हम अर्थ कैसे कमाएं। या कह लीजिए, कह सकते हैं कि अगर आप इस पीरियड में कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे और उसके लिए बैंक से आपको हेल्प लेनी थी, यानी कि लोन वगैरह लेने का सोच सोच रखा था, आपने प्लान कर रखा है, तो कहीं ना कहीं ये काम आपका पूरा होगा। यानी कि बैंक से लोन मिलने में ये जो आपका योग है, ये जो आपका प्लेसमेंट है लगन का, लग्नेश का, ये आपको मदद करेगा। साथ ही साथ लग्नेश का छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं कह लीजिए आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाता है, यानी कि शत्रुहंता का योग बना रहा है। इसके अलावा अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए, यहाँ बैठकर ये अपनी सप्तम दृष्टि से 12 भाव को देख रहे हैं। 12 भाव में ब्रजमान है आपके जो है कर्मेश, यानी कि 10th लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन हो रहा है। तो अगर आप मेन चीज है, देखिए ये जो पीरियड है जब तक कि छठे भाव में है आपके लग्नेश, ये पीरियड थोड़ा सा हम नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो ये जो पीरियड है 12 सितंबर तक का, यानी कि 12/9/2025 तक का, इस पीरियड में आपको अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर और अपने जल्दबाजी या उतावलेपन पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। थोड़ा संयम से काम लेना होगा, क्रोध को शांत करना होगा। अगर सामने वाला कुछ कह भी जाए तो उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने एक बात कही तो आपने 10 बात उसको कह दिया और बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई झगड़े तक पहुंची और फिर उसके बाद कोई कोर्ट कचहरी हो गया। या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे थे, अभी तक प्लान कर रहे थे और इस पीरियड में पूरा मन बना कि प्रॉपर्टी ले लेता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी जब भी लीजिएगा, पहले तो ये जब तक मंगल आपका छठे भाव में है, मैं तो आपको कहूंगा 12/9 तक अगर कोई प्रॉपर्टी की डील हो भी रही है, थोड़ा सा उसको डिनाई कर दीजिए। 12/9 के बाद आप उस डील को फाइनल कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है या इतना ही जरूरी है कि भाई इसी पीरियड में हमें डील करना है या वो डील हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो आप बहुत केयरफुली प्रॉपर्टी के पेपर्स को आप चेक कर लीजिए, भली बाती दिखवा लीजिए, कहीं लीगल क्या कहते हैं एडवाइजर से दिखवा लीजिए, खुद देख लीजिए पूरा। जब सेटिस्फाई हो जाए तभी उस डील में आगे बढ़िए। साथ ही साथ घर में अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है भाई से, तो उस चीज को भी थोड़ा सा अभी तूल मत दीजिएगा, उसको थोड़ा शांत रहने दीजिएगा, डाउन रहने दीजिएगा, अदरवाइज चीजें यहाँ बिगड़ सकती है। तो देखिए, मैंने कई चीजें बताई आपको। फर्स्ट तो देखिए, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर इशू रह सकता है, मंगल है, हो सकता है बीपी वगैरह की समस्या आपको दे। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि देखिए छठे भाव में है, ठीक है, डिग्री वाइज भी यहाँ पर थोड़ा कमजोरी है और अभी इतने ताकतवर भी अभी नहीं है, क्योंकि अभी जल्दी आए यहाँ पर ये, और ये हल्के हल्के जब यहाँ पर जब पावरफुल रहेंगे तो यहाँ से देखिए ये अष्टम दृष्टि से ये आपके लगन को देखेंगे। तो मतलब इन द व्यू ऑफ हेल्थ तो इतना उसके लिए डरने की चीज नहीं है। थोड़ा बहुत बीपी वगैरह अप डाउन रह सकता है, फोड़े फुंसी रह सकते हैं, तो उसके लिए इतना अवेयर नहीं रहेंगे। हालांकि यहाँ से अपने भाव को देख रहे हैं, पीड़ित तो हैं लेकिन अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो इतना इशू नहीं रहेगा। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी खरीदने में आपको सावधानी बरतनी है। प्रॉपर्टी कोई विवादित ना आपको मिले, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जनरली जातक होता है जल्दबाजी करता है और विवादित प्रॉपर्टी खरीदता है, जो कि उसके भविष्य के लिए जो है उसके सरदर्द का कारण बन जाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज पॉजिटिव दिख रही है, लग्नेश का छठे भाव में बैठा है, नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं, तो नौकरी के भाव तो यहाँ मजबूत करे हुए हैं। अब देखिए, नौकरी के भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं, वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, मरकरी, जो कि 10th हाउस को देख रहे हैं, और सूर्य भी वहां बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। तो अगर मैं कहूं कि न्यू जॉब के लिए जो लोग एग्जाम दे रहे थे या जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं, सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं, जब तक सूर्य वहां विराजमान है। इसके बाद जैसे सूर्य वहां से निकल जाएंगे, फिर भी नौकरी के चांसेस यहाँ रहेंगे जब तक मंगल विराजमान है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको, भाई ऐसे लोग जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, बिजली विभाग में जॉब करना चाहते हैं, अग्निशमन की जॉब करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा देखिए कनेक्शन कहाँ बैठ रहा है, कनेक्शन ये 12th हाउस से बैठ रहा है, शनि से बैठ रहा है। शनि नौकरी के कारक होते हैं, कनेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जॉब भी लग सकते हैं आपके, कि भाई अस्पताल वगैरह में कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहां जॉब मिल सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में, इस तरीके से यहाँ भी जॉब मिल सकता है, या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस है, जहाँ पर छोटे टाइप के लोग, लेबर टाइप के लोग जहाँ पर काम करती है। तो इस तरीके के जॉब मिलने के आपके चांसेस हैं, यानी कि कहा जाए न्यू जॉब के लिए ये योग अच्छा है।
बात करी जाए आपके सेकंड हाउस की, देखिए सेकंड लॉर्ड आपके बैठे हैं थर्ड हाउस में, यानी कि जो वीनस है आपके सेकंड लॉर्ड है, और वीनस सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड होकर, यानी कि आपके मेन मार्केट्स हैं शुक्रदेव जी बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में सॉरी। तो फिर देखिए धन, ये धन का भाव होता है, धन कहां से आएगा, धन आपके थर्ड हाउस से आएगा। थर्ड हाउस हो गया आपका कम्युनिकेशन का, थर्ड हाउस हो गया आपका मीडिया का, आईटी या दूरसंचार के माध्यमों से, ऑनलाइन वर्किंग से। हाँ, सांस का भी घर है ये। अब यहां देखिए, अगर मैं एक एक चीज को डिफाइन करता हूं, पहली चीज तो ये है कि सेकंड लॉर्ड बैठा है आपके थर्ड हाउस में। तो अगर आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए, वो आपको दो है धन लाभ आपको होगा, क्योंकि धन कहां से देंगे, शुक्र धन यहां से देंगे आपको। इस समय शुक्र की पोजीशन यहाँ पर जो है वो 20 अगस्त तक शुक्र यहाँ रहने वाले हैं मिथुन में, तो 20 अगस्त तक का जो पीरियड है यहाँ से आपको धन मिलेगा। या फिर जो लोग आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस पीरियड में फायदा होगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा फायदा होगा। साथ ही साथ बात की जाए अब आपके, देखिए यहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर को छोड़ देते हैं, अभी शुक्र की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड भी शुक्र है, तो देखिए सेकंड और सेवेंथ लॉर्ड होकर वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस का क्या है, थर्ड हाउस अगर आप आपके प्रोफेशन को अलग हटा दें तो ये छोटी मोटी यात्राओं का है। अब ये जो है, यानी कि इन देखो ये तीन भाव कनेक्ट हो गए, तीन भाव कनेक्ट हो रहे हैं फिलहाल। अगर हम गुरु को छोड़ दें तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस कनेक्ट हो रहा है आपके थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो धन कहां से, पार्टनरशिप बिजनेस धन तो वहीं से आएगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब आप छोटी यात्राएं करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। मतलब छोटी मोटी यात्राएं, छोटी मोटी डील के लिए आपको जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़े, मतलब शॉर्ट ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रिप और ट्रेवलिंग, उसमें आपको आपके पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो फाइनेंशियली आपको जो है, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदा पहुंचाएगा, धन का अर्जन होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है, देखिए शुक्र है पत्नी कारक है, पत्नी के साथ भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन फिर धन कहां से आएगा। हो सकता है कि पार्टनर आपका बिजनेस है, बिजनेस ट्रिप में आप पत्नी को अपने साथ लेकर जाएं और आपको धन की वो जो डील है आपकी क्रैक हो जाए और उससे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट मिले। ठीक है, सास की बात की जाए, देखिए शुक्र जब भी एक्चुअली कहते हैं ना थर्ड हाउस सास का होता है। अगर अब देखिए मैं एक छोटे सा आपको एक सूत्र बताता हूं कि थर्ड हाउस सास का होता है, संघर्ष का भी होता है। थर्ड हाउस का संबंध सीधा सीधा आपके भाग भाव से होता है। आप देखें ये से साथ में पड़ता है, यानी कि भाग का आपका जो है सेवेंथ हाउस हो गया सीधा, भावत भावम अगर हम उस फॉर्म को फॉलो करें तो कहा जाता है कि देखिए आपके थर्ड हाउस में अगर शुभ ग्रह हैं तो आप जो है क्या बोलते हैं ना, आपका साहस उतना नहीं होता, आप बहुत साहसी नहीं होते। लेकिन अगर थर्ड हाउस में आपके जैसे सूर्य हो गए, सूर्य को छोड़ देते हैं, मंगल हो गए, शनि हो गए, मंगल शनि राहु हो गए, मंगल शनि राहु हो गए, और फिर सूर्य भी कह सकते हैं, सूर्य हो गए, केतु हो गए, तो ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है भाई, थर्ड हाउस का रिलेशन भाग्य से है। हर आदमी जो प्रोग्रेस करना चाहता है, या मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए उसका भाग्य का सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। तो यही चीज है कि अब आपके थर्ड हाउस में गुरु और शुक्र दो अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। मतलब कहते हैं कि थर्ड हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, सौम्य ग्रह बैठे हो, तो वो व्यक्ति को अपने जीवन में आपके अपने भाग्य को जागृत करने के लिए या भाग्य के सपोर्ट के लिए या किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि भाग्य खुद उसको दे देता है। अब यहाँ पर अगर आपके अशुभ ग्रह बैठे हैं या कहते हैं पापी ग्रह बैठे हैं, शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ऐसे ग्रह बैठे हैं, तो वो व्यक्ति को भाग्य के सारे मिलेगा तो, लेकिन मैंने कहा दोनों को मिलेगा, दोनों भाग्य भाव को जागृत करेंगे। लेकिन अंतर है कि जो जो वैसे ग्रह बैठे हुए हैं, जो अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जो पापी ग्रह बैठे हैं, वहां पर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा चीजों के लिए, यानी कि वो अचीवर कहलाएगा। और ये जो शुभ ग्रह बैठे हैं वहां उसको बहुत ज्यादा वो लड़ेगा ही नहीं। भाई सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं तो वो बड़े शांत और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है,
जब उसको हर चीज भाग ऐसी दे देगा आराम से गोइंग, तो उसको लड़ने झगड़ने की या फिर उस चीज के लिए फाइट करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये पोजीशन यहाँ मेष वालों के लिए बनी हुई है। मेष वालों के लिए पोजीशन बहुत अच्छे बने हुए। गुरु और शुक्र का जो है, मैं भावों को हटा देता हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं आपके थर्ड हाउस में। अगर ये पोजीशन आपके बर्थ चार्ट पर है तो यकीन मानिए आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग्य आपको खुद ब खुद लाके चीजों को दे देगा। इस तरीके का ये योग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र की बात हो गई है। अब बात करते हैं, देखिए आपके थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं, जुपिटर की बात कर लेते हैं। अब देखिए जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं आपके। जुपिटर जो है आपके देखिए भाग भाव, अब यहाँ पर देखिए भागेशी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। अब साथ में ये जो द्वादश भी है, यानी कि थर्ड हाउस में जहां आपके धनेश बैठे हैं, यानी कि शुक्र का संबंध जो है गुरु से हो रहा है, यानी कि धनेश और भाग्य का संबंध हो गया। तो कह लीजिए कि आप जो भी थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करेंगे, या बिजनेस है, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग करेंगे, या फिर आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। छोटी मोटी यात्राओं में खर्चा तो होगा, लेकिन वो डील आपकी क्रैक हो जाएगी। वो जो काम आप कर रहे हैं वो सफल हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। तो ये इसका निचोड़ रहा। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपके साथ है। 17 तक जो है, 17 अक्टूबर तक जुपिटर आपके जो है थर्ड हाउस में बने हुए हैं। तो बहुत अच्छी ये वो है आपके लिए। अगर आप कोई ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आईटी मल्टीमीडिया या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक शुरू कीजिए। आपको उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अब बात करते हैं फोर्थ हाउस। देखिए फोर्थ हाउस में बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी सूर्य बैठे हैं। अब छठे भाव के स्वामी भी बैठे हैं। हालांकि छठे भाव के स्वामी की बात करी जाए मरकरी की, तो मरकरी की बात करें तो देखिए बुध जो है वो रेट्रो हो रहे हैं। बुध रेट्रो एक्चुअली है, 18 जुलाई से रेट्रो है वो, और ये 10 अगस्त तक रेट्रो रहने वाले हैं। यानी कि 10 अगस्त तक का जो पीरियड है, जो बुध का जो एक्सपेक्टेशन है वो यहां रहेगा, जो है पंचम भाव में 10 अगस्त तक इनका वो रहेगा। और 10 अगस्त तक जो उनकी पोजीशन है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, या कह लीजिए आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उसके अलावा बात करें 10 के बाद बात करें तो ये पोजीशन है जो कहीं ना कहीं छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया। कोई ना कोई ऐसा कोई फीमेल आपकी फैमिली में, आपके घर में आ गया, जो आपकी माता को कुछ चीजें बताए, या कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो बुराई वगैरह करते हैं, तो कहीं ना घर में एक अशांति, यानी कि पीस ऑफ माइंड में थोड़ा सा समस्या यहाँ रहेगी। सूर्य भी बैठे हुए हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। इस स्टूडेंट के थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन ये नौकरी के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहां से देखिए छठे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी तीनों आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। हम पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव संतान का है। पॉसिबल है कि हो सकता है कि संतान आपकी है, पढ़ लिख गई, नौकरी की जो है सर्च कर रही है, कंपटीशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन अच्छी है, उसको नौकरी मिलने के चांसेस हैं। क्रिएटिविटी की बात करें, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। क्रिएटिविटी भाव का स्वामी अपने जो द्वादश है, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन वो आपके जो है कनेक्शन कहां से हो रहा है, कनेक्शन आपके टेंथ हाउस से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। पिता के, अब सूर्य पिता के कारक भी होते हैं। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट रह सकती है, लेकिन पिता इस पीरियड में जो है, जब तक सूर्य यहाँ पर है, कि 16 अगस्त तक का जो पीरियड है, पिता आपके घर में, आपके दिमाग में, आपके मन में रहेंगे। हो सकता है घर में आगमन हो, कहीं बाहर गए हो, घर आ गए हो, तो इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा विकार रह सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात की जाए कि देखिए शुक्र की बात कर, देखिए जो शुक्र जो है चतुर्थ भाव से द्वादश है इस समय। शुक्र हमारे लिए वाहन के और प्रॉपर्टी के कारक, हमारे लिए कारक भी कह गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई वाहन बेचने, प्रॉपर्टी बेचने का कोई का भी योग यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ये 20 अगस्त तक का ये पीरियड ये भी रह सकता है। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में केतु देव विराजमान है। पंचम भाव में केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव, अब देखिए शुक्र बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, ठीक है। शुक्र थर्ड हाउस में बैठे हैं और पंचम भाव में केतु बैठे हैं, राहु बैठे हैं 11th हाउस में। प्रेम भाव के प्रेम लव अफेयर के जो भाव है उसमें केतु बैठे हैं। केतु क्या है? केतु एक हिडन, एक डिटैचमेंट का कारक भी होता है, लेकिन हिडन चीजों को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पड़ोस में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, या फिर
इस तरह की चीजें हो वो अचानक से सबके सामने आ जाए, कोई गुप्त प्रेम संबंध सबके सामने आ सकता है, या फिर कोई गुप्त प्रेम संबंध आपका यहाँ क्रिएट हो सकता है। ये दोनों चीजें यहाँ हो सकते हैं। स्टूडेंट की बात करें तो देखिए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा, उनको जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगेगा यार ये क्या कर रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कोई नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, डिटैचमेंट होगा, मतलब वो चीज में मन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक एडवाइस दूंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लंबे रहने वाले हैं, केतु यहाँ 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ विराजमान है, तो ये पीरियड लंबा है। तो अगर ऐसा है नेगेटिव इफेक्ट केतु से मिल रहा है, तो आप देखिए थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए, आध्यात्मिक हो जाएंगे तो चीजें सब सरल हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं और मतलब जो केतु बैठा हुआ आपके संतान भाव बैठा है, बच्चे आपके बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है ना, आपके बच्चों से आपका तालमेल नहीं खाएगा, वो आपकी बात समझेंगे नहीं, आप उनकी बात समझ नहीं पाएंगे, इस तरीके की चीजें रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि अपने बच्चों से जो है किसी प्रकार की कोई आर्गुमेंट्स ना करें। साथ ही साथ अपने बच्चों को थोड़ा सा सलाह दें कि भाई थोड़ा सा ये अभी श्रावण मास भी चल रहे हैं, शिव जी की भक्ति वगैरह करें, मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे तो ये भाव से आपका संबंध अच्छा बना रहेगा। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के प्रति आपका जो डिटैचमेंट हो रहा था वो थोड़ा कम होगा। इसके अलावा केतु की और रेमेडीज भी है, वो वीडियो क्लास में कुछ बताता भी हूँ, बेसिक रेमेडी, उसको भी आप कर सकते हैं, वो भी फायदा करेगी। बात करते हैं आपके छठे भाव की। तो देखिए केतु यहाँ पर जो रिश्ते यहाँ पर देखिए, एक तो प्रेम संबंध गुप्त यहाँ दे सकता है या उसको उजागर कर सकता है, कोई बात हो गई, डिटैचमेंट हो गया और चीजें सबके सामने फैल गई। साथ ही साथ जो आपके आप जिनको प्रेम करते हैं या फिर और मतलब फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके माता पिता ये सब, मतलब स्पेशली बच्चे, प्रेम का भाव है और बच्चों का भाव भी है। तो यहाँ पर एक तो बच्चों से प्रेम हो गया, दूसरा प्रेम का भाव भी है, यानी कि आपकी फैमिली में जो भी सदस्य हैं या जिससे भी आपको लगाव है उससे भी तो आप प्रेम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनसे भी थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है, डिटेचमेंट होगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। क्योंकि ये जो भाव है पंचम, ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है और केतु बैठा हुआ है। वैसे भी कहा जाता है, नहीं मोक्ष त्रिकोण, हाँ यस, ओ धर्म त्रिकोण का भाव, 1 5 9 धर्म त्रिकोण हो गया, यानी कि आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, तभी जो है केतु जब तक विराजमान है तब तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं, नौकरी की उत्तम योग है, लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन मिल सकता है, प्रॉपर्टी डील करनी है तो अच्छे से पेपर चेक कीजिए। इसके अलावा अगर शत्रु पे आप जो ठीक हावी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर कंट्रोल रखिए, कोई इस तरह की चीज ना हो कि कोर्ट के जरिए तक कोई झगड़ा पहुंचे और फिर उसमें समस्याएं पैदा हो। 7th हाउस की बात करें, देखिए 7th लॉर्ड, देखिए 7th लॉर्ड बैठा है आपके 3rd हाउस में, यानी कि पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ छोटी मोटी ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है, बढ़िया टाइम रहेगा, अच्छा टाइम बीतेगा आपका। इसके अलावा व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है। ये कह लीजिए आप 7th भाव पब्लिक का भाव भी है, कहीं ना कहीं आप उस तरीके के व्यक्ति हैं या आपकी पत्नी उस तरीके की व्यक्ति है, पर्सन है, जो बाहर अगर जाए तो 2-4 लोगों की कहते हैं कि मंदिर गए, मंदिर जाना है, कोई तीर्थ यात्रा पे गए तो 2-4 अड़ोस पड़ोस के या जो भी आसपास लोग रहते हैं उनके नाम का प्रसाद चढ़ा दिया, या उनके लिए कुछ, उनके यहाँ घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर ली। इस तरह के काम आपकी पत्नी यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि ये लोग अपने लिए नहीं जीते, वो जो है पब्लिक के लिए, दूसरों के लिए भी जीते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें आपके अष्टम भाव की, देखिए अष्टम भाव का स्वामी मंगल है जो कि छठे भाव बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन ये कमजोर है, तो बहुत ज्यादा कहते हैं अष्टम भाव के लिए यहाँ पर कहते हैं, अगर आपका व्यापार है अष्टम भाव से रिलेटेड है, यानी कि फैक्ट्री प्रोडक्शन है, इंश्योरेंस का काम है, इक्विपमेंट का, मेडिकल सर्जरी इक्विपमेंट का काम है, मेडिकल से रिलेटेड काम है, रिसर्चर हैं आप, गुप्त विद्याओं से रिलेटेड चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ओवरऑल एवरेज रह सकता है, बहुत ज्यादा बेहतर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ चलता रहेगा, एवरेज रहेगा। बात करते हैं नवम भाव के। नवम भाव का स्वामी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि स्पिरिचुअल छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, हायर स्टडी को लेकर छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। स्पेशली कहा जाए तो आप जब छोटी मोटी यात्रा करेंगे या स्पिरिचुअल यात्रा करेंगे, पत्नी के साथ यात्रा करेंगे, तो आपका भाग्य जो है आपका पूर्ण साथ देगा, उजागर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा, अगर कोई आप अपने व्यापार की डील के लिए जा रहे हैं तो अपनी पत्नी की राय लेकर जाइए, या अपने व्यापार में अपनी पत्नी की राय को मानिए, तो आपको एक आपके सर्व सिद्धि योग कहते हैं ना, कि सारे
डील या सारे काम आपके संपन्न होंगे, सकुशल, उसमें आप सफल होंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड सैटर्न बैठे हैं आपके 12th हाउस में। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है, ये रेट्रो है। ये रेट्रो आपके 13 जुलाई से रेट्रो चल रहे हैं, 13 जुलाई से, और ये जो है 27 नवंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं। तो इनका जो एक्सपेक्ट है वो आपके 11th हाउस में है, यानी कि 10th हाउस का अगर हम एक्सपेक्ट करें 11th हाउस में अच्छा योग है। काम धंधे में आपकी अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, नए मित्र भी बनेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको धन अर्जन भी होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके अलावा देखिए एक्सपेक्टेशन तो 11th पे है, लेकिन वो बैठे तो 12th में है। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड ये भी रह सकता है कि आप अपने काम धंधे के थ्रू विदेश से कनेक्ट हो, या फिर हवाई यात्रा करनी पड़ सकती है। इस तरह की चीजें यार रह सकती है। अब देखिए सैटर्न रेट्रो हो रहा है, रेट्रो होकर उसका एक्सपेक्टेशन 11th हाउस में होगा। 11th हाउस में कौन बेटा? राहु बैठा है, विदेश का कारक ग्रह। 11th हाउस का जो राहु अच्छा माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम धंधे के थ्रू ये जो पीरियड है, जब तक राहु यहां विराजमान है या शनि 12th हाउस में है, इन दोनों चीजों में जब तक दोनों चीजें रहेंगी, राहु हट जाएंगे लेकिन सैटर्न तब भी रहेंगे 12th हाउस में, क्योंकि वो 2.5 साल तक रहेंगे, ये 1.5 साल तक रहेंगे। लेकिन जो सैटर्न रहेंगे वो 12th हाउस में आपके 2 जून 27 तक रहेंगे, और ये 5/12/2026 तक रहेंगे। तो 5/12/2026 तक का जो पीरियड है ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। विदेश अपने कोई काम धंधा आपका है तो कहीं ना कहीं उससे आप विदेश से कनेक्ट होंगे और विदेश जा सकते हैं। वहां पर अपना कोई टेंडर वगैरह आपका पास हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपको वहां मिल सकता है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन मनी में आप डील कर सकते हैं, हवाई यात्रा करेंगे। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस राहु बैठा हुआ है। यहाँ का राहु जो है आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, इच्छा पूर्ति की तरफ भगाएगा, आपको दौड़ाएगा, खूब दौड़ाएगा कि यार इतने से काम नहीं चलेगा, और कमाओ, और ये करो, और वो करो। मतलब टोटली आपको दौड़ाता रहेगा। ये 5 दिसंबर 2026 तक आपको धन के पीछे दौड़ाएगा, मित्रों के साथ गेट टुगेदर कराएगा, बड़े भाई बहनों के साथ जो है कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी भी करा सकता है, मित्रों के साथ भी कंट्रोवर्सी भी करा सकता है, धोखा भी दिलवा सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। साथ ही साथ आपका लव अफेयर भी करा सकता है, कनेक्ट कर रहा है 7th और 5th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब इसके अलावा देखिए मैं बात करता हूं कि मंगल के देखिए लग्नेश जो आपके जो छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन ये अपने 4th दृष्टि से आपके भाग भाव को देख रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा, भाई मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है मान रहा हूं, लेकिन ये भाग भाव कनेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, चीजें इतनी बिगड़ेंगी नहीं, आपके कंट्रोल में रहेंगी। इसके अलावा वो देखिए आपके 12th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। कोर्ट कचहरी किसी से अगर नहीं होते हैं, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विदेश में जाने का या हवाई यात्रा करने का जो है योग बना हुआ है। अदरवाइज अगर आप झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, मंगल नेगेटिव है आपकी पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी केसेस भी हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम रखिएगा, अपने आप को समझा के रखिएगा। अब शनि की बात देखिए, शनि 12th हाउस में है, शनि 12th हाउस में गुरु की राशि में है, ठीक है। तो गुरु आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस आपके नेबर्स का है, आपके छोटे भाई बहनों का। ये पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि भाई छोटे भाई बहनों पर खर्चा कर सकते हैं आप, पड़ोस में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, या फिर कोई, मैंने कहा शुक्र भी बैठा हुआ है, शुक्र स्त्री कारक होता, कहीं ना कहीं किसी तरह कोई ऐसी पड़ोस में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि वहां मदद करनी पड़ सकती है, तो उसमें भी आपका व्यय हो सकता है। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग में व्यय तो होगा ही होगा, स्पेशल यात्राओं में व्यय होगा। अब बात करते हैं देखिए ग्रहों की। देखिए सूर्य जो है 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे कर्क राशि में, और जो है ये 17 अगस्त को ये आ जाएंगे पंचम भाव में। 17 अगस्त को पंचम भाव में आ जाएंगे सूर्य, और केतु की युति हो जाएगी। तो धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में आ गया, केतु के साथ आ गया। यहाँ पर हम ग्रहण का एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, तो धर्म त्रिकोण का जो ग्रह है वो 5वां है आपकी राशि, इसमें होता ही है ये 1 5 9 धर्म त्रिकोण हो गया। तो केतु भी स्पिरिचुअल हो गया। तो जो पीरियड रहेगा आपका 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का, ये पीरियड में आपको जो है कहीं ना कहीं आपके अगर बच्चे हैं तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, क्रिएटिविटी जुड़ेंगे, और जुड़ना भी चाहिए। और उसमें
आप यानी कि पिता सहायक रहेंगे, इस तरह की चीजें रहेंगी। बात करते हैं आपके मंगल की बात की जाए तो देखिए मंगल जो है कन्या राशि में, ठीक है, ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए बुध जो है 29 अगस्त तक जो है 4th हाउस में रहेंगे, इस बीच रेट्रो भी रहेंगे, और उसके बाद जैसे ही 30 अगस्त आएगा ये आपके सिंह राशि में आ जाएंगे। यानी कि 30 अगस्त को सूर्य, बुध और केतु की यहाँ युति होगी। तो बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी भी है, तो ये अशुभ ग्रह, अशुभ भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेटेड जो है आपके जो है फलों में कमी करेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी रेमेडी वगैरह कीजिएगा। इसके अलावा बात करें, देखिए अमावस्या इस माह 22 अगस्त को पड़ रही है, दर्श अमावस्या, यानी कि अगर आपको जन्म पत्रिका में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप अमावस्या वाले दिन सुबह उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रभावित करें। अगर कहीं आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य नारियल आप जो है मंदिर में दान कर सकते हैं, तथा पितरों के निमित्त अमावस्या पर कुछ न कुछ दान दक्षिणा या ब्राह्मण को भोजन वगैरह अवश्य कराएं, जरूरतमंद की मदद करें। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन दक्षिण दिशा में आप अपने पितरों के निमित्त जलांजलि अवश्य दें, ताकि पितरों की शुभ दृष्टि, शुभ कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों का निवारण हो। प्रदोष की बात करते हैं, देखिए 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष इस माह 2 पड़ रहे हैं, 2 ही पड़ते महीने में। अब देखिए 4 नंबर राशि जो है आपके 4th हाउस में पड़ी हुई, यानी कि आपके सुख समृद्धि, आपके पीस ऑफ माइंड, आपके माता का स्वास्थ्य, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, ये सब चीजों का ये घर है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता से ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहती है, व्हीकल्स को लेकर कोई इशू रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं भी गाड़ी भिड़ जाती है, या फिर कह लीजिए कि सुख सुविधाओं में कमी आ रही है, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, तो आप प्रदोष व्रत करें। इन 2 दिनों आपको उपवास अवश्य करना चाहिए, शिवालय जाएं, वहां जलाभिषेक करें, प्रभु शिव की आराधना करें। वैसे भी श्रावण मास जो है शुरू हो गए हैं, तो इन चीजों का, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अभी श्रावण मास में बना रहा हूँ, तो इस समय श्रावण मास स्टार्ट है, तो आपको श्रावण मास में जो शुरू हो गए हैं, आपको वैसे भी बेसिकली मेष वालों को घर में सुख समृद्धि के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, मन में एकाग्रता के लिए, मन में कोई संदेह ना रहे, मन मजबूत हो, अच्छा रहे, पॉजिटिव सोच रहे, आपको साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा और आपके सुखों को बहुत बढ़ा देगा। तो ये रेमेडी आप कीजिए। बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए संकष्टी चतुर्थी आपकी 12 अगस्त को है और जो आपके विनायक चतुर्थी है वो 27 अगस्त को है। अब देखिए 6ठे और 12वें भाव के स्वामी आपके बुधदेव जी हैं, यानी कि रोग ऋण रिपु आपको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस परेशान कर रहे हैं, अस्पताल घर से पीछा छोड़ नहीं रहा है कि हर कोई बीमार घर में रह रहा है, इस तरह की चीजें रह रही हैं, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत चतुर्थी के व्रत करें। इस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना उनसे करें। तो कहीं ना कहीं आपके 6ठे और 12वें भाव से जो आपको बुरे रिजल्ट मिल रहे थे, नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे, वो मिलने बंद होंगे और आपको उस क्षेत्र, उस एरिया में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एटलीस्ट सुकून तो मिलेगा, चीजें कम गलत होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं गजकेसरी योग की। देखिए इस माह 5, 13, 20 और 27 अगस्त, 5, 13, 20 और 27 अगस्त को गजकेसरी योग लग रहा है। गजकेसरी योग के बारे में सदैव अपनी वीडियो में बोलता हूं। देखिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये प्रमाणित है तथा रिसर्च में भी ये पाया गया कि जिन जातकों जातिकों के अच्छे भावों में केंद्र त्रिकोण में गजकेसरी योग विद्यमान होता है, वो जातक जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो भी आप लोग देखते हैं, बहुत समृद्ध लोग देखते हैं अपने आसपास, जो बहुत पॉपुलर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, निसंदेह उनकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं अच्छे भावों में ये योग विद्यमान रहता ही रहता है। बात करें आपके लिए जो बेस्ट सनसाइन है, जो आपके लिए लकी राशियां हैं, वो जेमिनी हो गया, लियो, लिब्रा, सेटेरियस और एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, सिंह, कन्या, मिथुन, सिंह, तुला, लिब्रा, तुला और आपके धनु तथा कुंभ। ये 5 राशियां आपके लिए बहुत मित्रवत राशियां होती हैं, लकी राशियां होती हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं, आपके मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं, तो सदैव
अपने कठिन समय में उनसे एडवाइस लीजिए और उनका मान सम्मान बनाए रखिए, उनके संबंध अच्छे बनाए रखिए। तो ये लोग जो भी आपको एडवाइस देंगे वो आपके कठिन समय में आपको काम आएगी और आपको महसूस होगा कि यार उस मित्र ने मेरे ये राय दी थी, मैंने ये चीज अप्लाई किया तो मुझे फायदा हुआ। इस तरह की चीजें रहेंगी। हेल्थ का बात करें तो देखिए 25 और 26 अगस्त 2 दिन आपके हेल्थ का इशू ज्यादा रह सकता है। ओवरऑल लग्नेश छठे भाव में है, अष्टम भाव को देख रहा है, नो डाउट इतना इशू नहीं रहेगा, लेकिन 2 दिन थोड़ा आपको रहेगा, हल्का फुल्का डाउनफॉल रहेगा। ओवरऑल ये क्या कहते हैं, मंगल यहाँ पर है, लेकिन इन 2 दिनों थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको। स्ट्रेस की बात करें 3, 4, 28 और 29 अगस्त, 3, 4, 28 और 29 अगस्त 4 दिन महीने के और दिनों की अपेक्षा आपको स्ट्रेस ज्यादा फील होगा। एक्सपेंसेस टाइम की बात करें तो 12 और 13 अगस्त 2 दिन आपको अधिक पैसा व्यय करने का मन करेगा और आप अगर मेरे इस वीडियो पर अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो निसंदेह मैं समझ सकता हूं कि आप वो व्यय कर बैठेंगे और बाद में जब ये 2 दिन निकलेंगे बाद में लगेगा यार कि इतना खर्चा कर दिया, बेकार कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, कम बजट में भी काम हो जाता। तो प्लीज इस डेट को नोट डाउन कीजिए। अगर 12 और 13 अगस्त को ऐसा कोई विचार आ रहा है, घर में ऐसी प्लानिंग बन रही है कि ये खरीद लें वो खरीद लें जिनमें धन का एक अच्छा व्यय हो, तो इन 2 तिथियों में आप रुक जाइएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। निसंदेह आपका निर्णय बदलेगा और आप कम व्यय में वही सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। रक्षाबंधन देखिए इस महीने 9 अगस्त को है, पूर्णिमा भी 9 अगस्त को पड़ रही है। पूर्णिमा पर आप जल दे सकते हैं चंद्रदेव को, अपने मन को एकाग्र करने के लिए वहां पर बैठ कर मेडिटेशन कर सकते हैं। जन्माष्टमी 15 अगस्त को पड़ रही है, तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आपको, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट की तरफ से। ओवरऑल मित्रों एक छोटा सा प्रोडिक्शन रहा। इसके अलावा हाँ देखिए मैं एक चीज बताना और भूल गया, बात की जाए देखिए आपके लिए आपके ईस्ट, आप देखिए आपको मेष वालों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको सूर्य की आराधना हमेशा करनी चाहिए। आप जब भी अपने काम पे जाएं आप सूर्य को जल दे के जाएं, घर में पिता जीवित हैं तो उनके चरण छू कर जाएं। साथ ही साथ रविवार को स्पेशली आप सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रह सकता है। बात करें स्टोन की तो आप रूबी धारण कर सकते हैं, रूबी के अलावा आप टोपाजी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप कोरल भी धारण कर सकते हैं, 3 रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं ये स्टोन आपको एडवाइस करने के बाद कि स्टोन आप तभी पहने जब अपनी जन्म पत्रिका का एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है उसको दिखवा लें और एडवाइस होना एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई रत्न धारण करें, क्योंकि डिपेंड करता है कि मैंने तो आपके अच्छे ग्रहों के हिसाब से बता दिया, लेकिन वो ग्रह उस अच्छे हाउस के साथ बता दिया, लेकिन उस अच्छे हाउस का मालिक जो है वो कहाँ बैठा है इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा छोटा सा प्रोडिक्शन था एरिस असेंडेंट के ऊपर, यानी कि मेष लगन की जातकों के लिए माह अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि भाई आपने हमारे चैनल को ऐसे आप वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। साथ ही साथ आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें तथा अपने चिर परिचित को इसको फॉरवर्ड करते रहें। मेष लगन का वीडियो है ये, अगस्त माह के गोचर के साथ। अगर आपका कोई मित्र है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी परिचित परिचय में ऐसे लोग हैं तो उनको ये वीडियो हमारा जरूर शेयर करें ताकि वो देखें अगस्त महीने का जो ग्रहों का गोचर है उनके लिए क्या लेकर आया है। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय माता दी।